हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जो कि बहुत ही कॉमन है और बोल सकते हैं 90% लोगों को ये प्रॉब्लम होती है। और वो चाहे जो भी एज हो, वो प्रॉब्लम होती है, उन लोगों को होती है। और क्यों होती है? ये हमारी ही गलती की वजह से ये प्रॉब्लम होती है। और वो प्रॉब्लम क्या है? गैस की प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम, या फिर हमें इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है। बोलते हैं हम तो कुछ भी खाते हैं, हमारा खाना नहीं पच रहा है, खाना क्यों नहीं डाइजेस्ट हो रहा है। तो ये सारी प्रॉब्लम क्यों होती है? उसके पीछे का रीज़न आपने कभी जाना है? ये प्रॉब्लम क्यों क्रिएट हो रही है? उसके पीछे का रीज़न जानने की कोशिश करिए कि ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है। तो चलिए आज हम आपको रीज़न बताते हैं और ये भी बताएंगे ये क्यों नहीं करना चाहिए, इसकी जगह पे क्या करना चाहिए। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आप इससे कुछ सीखें और उसके बाद ये प्रॉब्लम आपको कभी भी लाइफ में ना हो। तो इसीलिए खाना क्यों नहीं डाइजेस्ट हो रहा है, उसके पीछे रीज़न क्या है? आपके स्टमक से डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम सिक्रेट हो रहे हैं। HCl सिक्रेट हो रहा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रेट हो रहा। क्या करने के लिए? फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। चाहे वो हमारा स्टमक हो, चाहे वो हमारा पैंक्रियाज हो, चाहे वो हमारा गाल ब्लैडर हो, चाहे वो लीवर हो, कोई भी हो, हर एक डाइजेस्टिव ऑर्गन से अलग अलग प्रकार के एंजाइम का सिक्रीशन होता है। क्या करने के लिए? फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। अगर ये एंजाइम नहीं सिक्रेट होंगे तो वो फूड पार्टिकल नहीं डाइजेस्ट होगा। जब वो फूड पार्टिकल नहीं डाइजेस्ट होगा तो क्या होगा? बॉडी के कहीं ना कहीं पार्ट में जाकर स्टोर होगा। जब बॉडी के किसी ना किसी पार्ट में जाकर स्टोर होगा तो आपकी बॉडी के लिए तो हार्मफुल है, बेनिफिट है नहीं, वो डाइजेस्ट नहीं हुआ है, वो हार्मफुल है। जब तक खाना नहीं पचता है तब तक वो आपको एनर्जी देगा ही नहीं। जब खाना पचेगा अच्छे से, वो हमारी बॉडी में मतलब एनर्जी सिक्रीट करेगा, तो समझ लीजिए आपका खाना डाइजेस्ट हुआ है। इन खाना नहीं डाइजेस्ट होगा तो वो बॉडी के किसी ना किसी पार्ट में जाकर स्टोर होने लगेगा। तो इसीलिए अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे पहला स्टेप जो है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। वो है खाने को अच्छे से चबा चबा कर खाइए। अगर आप खाने को 32 टाइम्स चबा कर खाते हैं, या फिर खाने के निवाले को छोटा रखिए, 25 बार ही चबा कर खाइए, इससे आपको थकावट भी नहीं लगेगी। बस खाने के निवाले को छोटा 25 बार आराम आराम से चबा कर खाइए। मुंह बंद करके चबाना है। अगर आप मुंह खोल कर चबाते हैं तो एयर जाती है। खाने के साथ अगर एयर जा रही है तो बस आपका ये तीनों दोष डिस्टर्ब, बात पित्त कफ डिस्टर्ब, फिर खाना नहीं पचेगा। इसलिए मुंह बंद करके खाने के निवाले को छोटा रखिए, मुंह बंद करके अच्छे से प्रॉपरली खाने को 25 टाइम्स चबा कर खाइए। खाने के निवाले को छोटा रखेंगे तो 25 बार आप चबा कर खा सकते हैं। तो आप खाने को अच्छे से चबा कर खाएंगे। मुंह में क्या प्रेजेंट होता है? हमारे स्लाइवा प्रेजेंट होता है। हमारा बकल कैविटी क्या सिक्रीट करता है? स्लाइवा सिक्रीट करता है। क्यों सिक्रीट करता है? फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड, फूड के डाइजेशन के लिए। जब आप खाने को प्रॉपरली चबा चबा कर खाएंगे तो वो फूड पार्टिकल्स जो है वो स्लाइवा के साथ प्रॉपरली मेस्टिकेट होगा। मेस्टिकेट होने के बाद खाना हमारे मुंह से कहाँ से आता है? हमारे ईसोफेगस से हमारे स्टमक में जाता है। अब स्टमक में खाना पहुंच गया है, खाने को अच्छे से चबाकर खाएंगे तो आधा डाइजेशन हमारे माउथ में ही हो गया। वैसे भी 30% स्टार्च हमारे मुंह में ही डाइजेस्ट हो जाता है। और जब आप खाने के निवाले को अच्छे से चबा चबा कर खाएंगे तो वो अच्छे से ब्रेक डाउन हो जाएगा और वो ईजिली हमारे इसोफेगस से हमारे स्टमक में चला जाएगा। अब आधा काम कौन करेगा? हमारा स्टमक करेगा। अब एंजाइम सिक्रीट होगा, फिर वो फूड पार्टिकल क्या होगा? टूटेगा, ब्रेक डाउन होगा। अगर आपने कार्बोहाइड्रेट खाया, प्रोटीन खाया, फैट खाया, कुछ भी खाया, तो अलग अलग बॉडी का पार्ट उसे अलग अलग तरीके से डाइजेस्ट करेगा। अलग अलग चीज़ को डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी से डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम सिक्रीट होती हैं, तो वो डाइजेस्ट करेगा। उसके बाद हमको एनर्जी मिलेगी। तो जब एनर्जी मिलेगी तो बॉडी हमारी क्या होगी? उससे रिपेयर होगी, डेवलप होगी, ग्रो होगी। और अगर आप उसी के साथ साथ खाने के साथ साथ पानी पी रहे हैं, ठंडा पानी हो चाहे जैसा पानी हो, पानी पी रहे हैं, तो आपका खाना सही से नहीं डाइजेस्ट होगा। क्यों? ये हमारा स्टमक है। हमारे स्टमक से क्या सिक्रीट हो रहा है? एंजाइम सिक्रेट हो रहा है, HCl एंजाइम, ये सारी चीज़ें एक प्रकार से आग निकल रही है। क्या करने के लिए? खाने को पचाने के लिए। आग पे पानी डालने से आग बुझ जाती है। सेम अगर आप पानी डाल रहे हैं तो एंजाइम सिक्रेशन स्लो हो जाएगा
और जिससे आपका खाना बहुत स्लोली डाइजेस्ट होगा। और जब खाना धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है फिर क्या होता है, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। फिर वही ये सारी प्रॉब्लम होगी जो बोर्ड पे लिखी गई है, एसिडिटी, गैस, कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम। इसीलिए खाने के साथ साथ या खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। आप खाने के बाद, खाने के 1 घंटे या फिर खाने के 1.5 घंटे या 2 घंटे आप पानी पी रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। खाना खाने के पहले पानी पीजिए ना, खाना खाने के 1 घंटे पहले जितना पानी पीना हो पीजिए। खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी मत पीजिए, खाना खाने के 1 घंटे पहले पानी मत पीजिए। बस आपको कभी भी स्टमक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी लाइफ में। और सबसे पहले दूसरी बात, रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन आपको नहीं लेना है। जैसे कि आप अगर दूध ले रहे हैं या फिर आप करेला ले रहे हैं तो उसके बाद दूध मत लीजिए, या फिर दूध से बनी हुई कोई चीज़ मत लीजिए, या फिर आप कटहल खा रहे हैं उसके बाद दूध नहीं लेना है। मतलब ऐसे बहुत सारे होते हैं फूड आइटम जिनको नहीं लेना है। और फ्रूट्स खाने का सबसे बेस्ट टाइम वो मॉर्निंग का ही होता है। आप जो है रात में फल खाकर मत सोइए, क्योंकि रात में फल आप खाएंगे वो चीज़ सही से डाइजेस्ट नहीं होगी। अब समय होता है जब तक, जैसे कि सूरज भगवान होते हैं, जैसे सूरज भगवान निकलते हैं हमारे स्टमक से एंजाइम सिक्रीशन फास्ट हो जाता है, और जब तक वो रहते हैं तब तक एंजाइम खूब सिक्रीट होता है, कुछ भी खा रहे पी रहे हैं पच रहा है अच्छे से। लेकिन 6 बजे के बाद ये शाम को ढल जाते हैं, चले गए। अब उनके जाने के बाद बॉडी से एंजाइम सिक्रीशन स्लो हो जाता है। तो आप फल खाएंगे तो फल के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स होते हैं, वो डाइजेस्ट नहीं होगा। इसीलिए कहा जाता है, उसके पीछे रीज़न है, हर किसी की चीज़ के पीछे रीज़न है। इसीलिए कहा जाता है कि रात का खाना हल्का होना चाहिए। रात में एकदम हल्का खाना खाइए ताकि वो चीज़ पच जाए। स्पाइसी चीज़ें, ऑयली चीज़ें कम खाना, बहुत कम कर दीजिए। जैसे बहुत लोग होते हैं बहुत तीखा खाना पसंद करते हैं, बहुत मिर्चा खाना पसंद करते हैं। अरे उन सब चीज़ों से दूरी बना लीजिए, नहीं तो आपको कभी स्टमक से रिलेटेड इतनी बड़ी भयानक प्रॉब्लम होगी कि आप कितना भी इलाज करा लेंगे वो प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं होगी। इसीलिए स्पाइसी चीज़ें खाना बहुत कम कर दीजिए, ऑयली चीज़ें खाना कम कर दीजिए, पैक्ड फूड आइटम खाना कम कर दीजिए। पैक्ड फूड आइटम में प्रिजर्वेटिव मिलाकर रखा जाता है, और वो प्रिजर्वेटिव हमारी बॉडी के लिए, खासकर हमारे स्टमक के लिए हार्मफुल हो सकता है। इसीलिए इन सभी चीज़ों से दूरी बनानी है। वो कोई भी चीज़ हमें नहीं यूज़ करनी है जो हमारे स्टमक को अनहेल्दी बनाए, जो हमारे स्टमक के लिए हार्मफुल हो। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि ऐसी कौन सी 4 सीड हैं जिनका यूज़ करके हम अपने स्टमक की हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। वो है, सबसे पहला है वो है अजवाइन। खाना खाने के बाद आप 1 चम्मच अजवाइन खा लीजिए, आपके स्टमक से रिलेटेड आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट है वो है सौंफ। सौंफ के बारे में तो आप जानते होंगे, सौंफ खाया जाता है, प्रकार का माउथ वॉश होता है। सौंफ ले लीजिए 1 चम्मच, उसमें थोड़ी सी मिश्री डाल लीजिए, खा लीजिए। खाना खाने के तुरंत आराम से चबा चबा कर खाइए, स्वाद भी आएगा और वो आपके स्टमक के लिए बहुत अच्छा होगा, खाने को भी अच्छे से डाइजेस्ट कर देगा। अगला जो है वो है क्यूमिन। जीरा ले लीजिए, जीरा का पाउडर बनाकर खा लीजिए पानी के साथ, या फिर आप जीरा पानी पी सकते हैं, वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। और अगला लास्ट है वो है मेथी सीड। आप मेथी सीड 1 चम्मच मेथी ले लीजिए, रात में पानी में भिगो दीजिए, सुबह मेथी खाकर पानी पी लीजिए, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। मतलब ये 4 चीज़ें हमारे किचन में होती ही होती हैं। बस इनमें से कोई भी चीज़ का यूज़ करके आप अपने स्टमक की हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और भी ज़्यादा अपने स्टमक को हेल्दी रखने के लिए आप दोपहर के खाने में 1 कटोरी दही खाइए, आपको विटामिन B12 मिलेगा। आपके स्टमक से रिलेटेड हर प्रॉब्लम सॉल्व, सारी प्रॉब्लम सॉल्व, क्योंकि एक प्रकार का प्रोबायोटिक है और प्रोबायोटिक हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो बस हेल्दी चीज़ खाइए, ज़्यादा वेजिटेबल का यूज़ करिए, ज़्यादा फ्रूट्स का यूज़ करिए, रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन से दूरी बना लीजिए, ऑयली चीज़ें और जितनी भी पैक्ड फूड आइटम्स होते हैं उनसे एकदम ही दूरी बना लीजिए। बस देखिए हर प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो खुद को हेल्दी रखिए, दूसरा भी हेल्दी रहे, उसके लिए ये वीडियो उन तक शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, हर किसी के साथ ये प्रॉब्लम होती है और हर किसी को ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिलता। ये एक प्रकार का परमानेंट सोल्यूशन है। परमानेंट सोल्यूशन आप खुद ही बना सकते हैं, खुद ही कर सकते हैं। बस वो सारी एक्टिविटी को बंद कर दीजिए जो आपके स्टमक के लिए हार्मफुल हो। कुछ फिजिकल एक्टिविटी करिए, योगा करिए,
आपकी स्टमक से रिलेटेड कोई समस्या आपको कभी नहीं होगी। आपका स्टमक लाइफ टाइम के लिए हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। तो चलिए खुद की बॉडी को फिट रखिए, दूसरा भी फिट रहे। पहुंचा दीजिए वीडियो, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।